मीराबाई जब छोटी थी, एक दिन उनके पड़ोस में किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ बारात आई थी। सभी स्त्रियां छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने के लिए छत पर आ गई। बारात को देखकर मीराबाई ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर मीराबाई की माता ने मजाक में ही भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही तुम्हारा दूल्हा है। यह बात मीराबाई के बाल मन में एक गांठ की तरह समा गई और वे कृष्ण को ही अपना पति समझने लगी। विवाह योग्य होने पर मीराबाई के घर वाले उनका विवाह करना चाहते थे, लेकिन मीराबाई श्री कृष्ण को पति मानने के कारण किसी और से विवाह नहीं करना चाहते थे। मीराबाई की इच्छा के विरुद्ध जाकर उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। विवाह के कुछ साल बाद ही मीराबाई के पति भोजराज की मृत्यु हो गई। पति के मौत के बाद मीरा को भी भोजराज के साथ ही सती करने का प्रयास किया गया, यानी कि भोजराज के साथ ही उनको भी जलाने का प्रयास किया गया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं हुई। पति के मृत्यु के बाद मीरा की भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। मीरा मंदिरों में जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घंटों नाचती रहती थी। मीराबाई की कृष्ण भक्ति उनके परिवार को अच्छा नहीं लगा। उनके परिजनों ने मीरा को कई बार विष देकर मारने की कोशिश भी की, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। इसके बाद मीरा वृंदावन और द्वारिका चली गई। वहां जाकर मीरा ने कृष्ण भक्ति की और जोगन बनकर साधु संतों के साथ रहने लगी। कहते हैं कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति करने के कारण उनकी मृत्यु श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए हुई थी। मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारिका में वो श्री कृष्ण की भक्ति करते करते उनका भजन गाते हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वह राधा की सहेली थी। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। गोप से विवाह होने के बाद भी उनका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम नहीं हुआ और कृष्ण से मिलने की तरफ में उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई जोधपुर राजस्थान के मेरवा राजकुल की राजकुमारी थी। मीराबाई मेरता महाराज के छोटे भाई रतन सिंह की एकमात्र संतान थी। मीराबाई के बचपन में ही उनकी माता की मृत्यु हो गई, इसलिए इनके दादा रौदूदा उन्हें मेरता लेकर आए और अपनी देखरेख में उनका पालन पोषण किया। मीराबाई का जन्म संभवतः 1498 में हुआ था। इतिहास में कुछ जगह यह उल्लेख मिलता है कि मीराबाई ने रविदास को गुरु बनाकर कृष्ण भक्ति की। कृष्ण भक्त मीरा ने कृष्ण भजन और राम भजन भी लिखे। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि मीराबाई और रविदास के बीच पत्रों के जरिए संवाद हुआ था। माना जाता है कि मीराबाई ने रविदास जी को पत्र लिखा था कि उनके घर वाले उन्हें कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते। श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने अपने गुरु रविदास से उपाय मांगा। रविदास के कहने पर मीरा ने कृष्ण के साथ साथ राम भजन भी लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भजन है पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। तो मित्रों, मीराबाई जैसे भक्त के लिए इस वीडियो को लाइक तो बनता है, और यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।